अर्शी, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? दिल तो कर रहा है तुम्हारा सर फोड़ दो। क्यों चाचू के दबाव में आ गई तुम? मैं मर गया था क्या? तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले सकता था? बहन बोला है तुम्हें तो भाई बन के दिखा भी सकता हूँ। अल्लाह ना करे इमाद, तुम मेरे प्यारे भाई हो, अल्लाह ना करे तुम्हें कभी भी कुछ भी हो यार। अभी तो मैंने तुम्हारे सर पे सहरा भी सजाना है। अर्शी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ ना इमाद की प्यारी नानी जान ने किया। नानू ने किया है? हाँ, एक वही तो है इस भरी दुनिया में मेरी अपनी, मेरी सगी, उन्होंने किया है सब कुछ। नानो से तो जाकर आज मैं साफ साफ बात करता हूँ। नहीं, कोई किसी से कोई बात नहीं करेगा। मैं आज ही आप ही को कॉल करूंगा और तुम मुझे नहीं रोकोगी, ओके? नहीं, ऐसे कुछ नहीं हो रहा। आप उनको बुलाना चाह रहे हैं, वो इतनी दूर से लंबा सफर तय करके आएंगे, आपके पापा से रिश्ता मांगेंगी, उसके बाद जवाब में बेइज्जती करवा के वापस चले जाएंगे और फिर कभी भी नहीं आएंगे। इस वक्त ना इन हालात में पापा रिश्ते के लिए कभी भी नहीं मानेंगे और दादी तो ऐसा होने नहीं देगी, इसलिए ये तय रहा कि इस वक्त पापा से रिश्ते की कोई बात नहीं की जाएगी। तो अर्शी, तुम चाहती क्या हो? क्या इनाम मलिक के मरने के बाद, यानी कि बेवा होने के बाद सिहाम से शादी करोगी? कहाँ है आंटी? मैं उनसे बात करता हूँ, तुम्हें कुछ समझाएं? मम्मा तो खुद इतनी परेशान है, इतनी दफे से समझाया कि खाला अम्मा जो रिश्ता इसके लिए ढूंढेंगी वो इसके लिए कभी बेहतर नहीं हो सकता, पर ये किसी की सुने तो जब ना, तनी क्या सोच के बैठी हुई है। मैं जाता हूँ, मैं चाचू से खुद बात करता हूँ, उन्हें याद दिलाता हूँ कि तुम उनकी सगी औलाद हो। मैंने कहा है ना, कोई किसी से बात नहीं करेगा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम ना कुएं में खुद कूद रही हो। देखना चाहती हूँ, आजमाना चाहती हूँ अपने बाप की मोहब्बत को। जिंदगी में पहली मर्तबा इतना बड़ा फैसला करने जा रहे हैं वो मेरे लिए। जरा जान तो सही कि क्या वो वाकई मुझसे मोहब्बत करते भी हैं नहीं। ये तुम क्या पागलों वाली बातें कर रही हो अर्शी? तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, बल्कि मैं तुम्हें ये सब करने भी नहीं दूंगा। लाइफ को बच्चों का खेल बना के रख दिया है। क्या हो गया है? आप लोग तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे मेरी बारात दरवाजे पे खड़ी है। अभी तो एंगेजमेंट भी नहीं हुई मेरी। और एंगेजमेंट होगी भी नहीं, क्योंकि मैं होने नहीं दूंगा। आई समझ? इंशाल्लाह, ये की ना हीरो वाली बात। बस कर दो, वैसे ही वो इतना इतराते रहते हैं, इस तरह की बातें करके ना तुम उनको और मगरूर कर। तुम बस कर दो, समझ नहीं आ रही तुम्हें? मगर वो अर्शी ही क्या जो बात मान ले। यार मेरी बात सुने, देखिए अभी रुक तो जाए, एक मिनट रुक जाए। छोड़ो मुझे यार। रुके ना, क्या हो गया? अब आप आगे आके भागते रहेंगे, मैं आपके पीछे पीछे भागती रहूंगी, ऐसे तो मैं थक जाऊंगी ना यार। अच्छा, और जो सदियों की थकान तुमने मेरे वजूद में उतारी उसका क्या? अगर तुमने मुझे बीच रास्ते में छोड़ना ही था तो मुझे आज किस बात की दिलाई थी यार? वाह भाई, गुस्से में तो बहुत अच्छी उर्दू बोल लेते हैं आप, लगता ही नहीं कैसे आए हुए। मेरी बात सुनो, मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ। अच्छा ना, क्या हो गया? आपको यकीन नहीं है मुझ पे? नहीं। सीरियसली? हाँ। फिर तो मुझे नाराज होना चाहिए ना आपसे, क्योंकि आप मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करते। आपको लगता है कि मैं बेवफा हूँ, मैं तो आपको छोड़ के भाग जाऊंगी। सीरियसली यार, तुम्हारा दिमाग ठीक है? और वो सब क्या था अर्शी? उस बेकार से आदमी के साथ रिश्ते के लिए हाँ करने की जरूरत ही क्या थी आखिर? अभी तो बताया, पापा की वजह से ना। अच्छा, तो अपने बाबा की मोहब्बत की आजमाइश के लिए तुम खुद कुएं में कूद जाओगी? वाह भाई, क्या बात है। अब इतनी भी पागल नहीं हूँ। ये जो आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते ना, आपके दिमाग में जो गलत फहमी बैठी थी, इसको पहले मेरे लिए खत्म करें। इधर देखिए मेरी तरफ, मैं नहीं छोड़ के जाऊंगी आपको। और मेरी हर मंजिल ना, हर रास्ता आप तक जाता है। आपको मुझ पर ट्रस्ट होना चाहिए या नहीं? मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मुझे आपसे शादी करनी है, तो बस अब्बा की मोहब्बत को आजमाने के लिए मैंने ये फैसला किया। इधर देखिए मेरी तरफ, भरोसा करें ना मुझ पर, ट्रस्ट मी प्लीज। कुछ वक्त दे, सब ठीक हो जाएगा ना। बस करें, अब मान जाएं। डोंट यू ट्रस्ट मी? बस ना, बस अब मूड ठीक करें प्लीज। कुछ नहीं होगा, शादी सिर्फ हमारी होगी। ओके ओके? हाँ ठीक है, ओके। बस ना, चले अंदर चलते हैं, आ जाए। मुझे ना खुद से भी ज्यादा भरोसा है उस पर, लेकिन डर है मात कि वो पागल अपने अब्बा की मोहब्बत आजमाने के चक्कर में अपना नुकसान ना करवा बैठे।
इसलिए हम दोनों को कुछ करना होगा यार। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। हम हर एक चीज चाचू पर नहीं छोड़ सकते। और ऊपर से वो बुड्ढा मुझे बिल्कुल जहर लगता है। दिल करता है उसकी बेल बजा के भाग जाऊं। सही बात है। वैसे इनाम वाले के बारे में कितना जानते हो तुम? मैं तो उतना ही जानता हूँ जितना तुम जानते हो। लेकिन अब हमें उसकी पूरी हिस्ट्री जानना पड़ेगी। उसका ट्रीटमेंट भी करेंगे, 3-4 टीके लगेंगे ना, इंसान का बच्चा बन जाएगा वो। इनाम मलिक ठीक कह रहे हो तुम। फिर क्या प्लान है? यार मैं सोच रहा हूँ कि ना कोई ऐसा प्लान बनाए जिससे वो फंस जाए। हाँ बात है सिवा, बात जुबान को ज्यादा नहीं चल रही। मैं उन दोनों के साथ कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे आप लोग? अच्छा बस बस, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। और साफ ने उसके लिए वही किया है जो उसने मुनासिब समझा है। मैं खुद उन लोगों से मिलना चाहूंगी और उसके बाद ही कोई फैसला करूंगी। सुना नहीं तुमने? और साफ रिश्ता तय कर चुका है। बहुत बड़ा आदमी है, संजीदा सुलझा हुआ इंसान है, पुराना जानने वाला है। और साफ का उसकी कोई बात ढकी छुपी नहीं है हमसे। कैसे जल्लाद लोग हैं, किसी को जीते देख नहीं सकते। हाँ, जान लेने में आगे आगे रहते हैं। पहले मुझे निशाना बनाया, दरबदर कर दिया, अब मेरी अर्शिया के पीछे पड़े। नहीं, मैं खामोश तमाशाई बनकर नहीं रह सकती। जिसने मेरी बच्ची को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मैं अम्मी, क्या हुआ अम्मी? आप ठीक है? वो जालिम लोग तुम्हें उस आदमी के साथ जबरदस्ती। अम्मी क्यों परेशान हो रही हैं आप? मैंने आपको कहा है ना, आपने टेंशन नहीं लेनी है। और वैसे भी ये जो दादी अम्मा है ना, इन्होंने सिर्फ टॉस जीता है। अभी पूरा मैच पड़ा है, मैच खेलेंगे, आराम से जीतेंगे तो हम ही तो परेशान होती हैं। आपको पता है, मैं एक बहादुर माँ की बहादुर बेटी हूँ। इतनी आसानी से हार मान सकती हूँ? नहीं ना। बस अब आप भी परेशान नहीं हो ना, प्लीज प्लीज मम्मी, नहीं लें टेंशन। इधर आए प्यारी अम्मी, बहुत टेंशन लेती हैं आप ऐसे। ठीक है ना, अब आप परेशान नहीं होंगे। अनुषी कहाँ है? अनुषी! मैं तो सोच रहा था कि अर्शी इनकार कर देगी तो मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी, मगर उसने तो रजामंदी देकर मुझे मजीद परेशान कर दिया है। पता नहीं वो क्यों ऐसा कर रही है। क्या वाकई वो इनाम की दौलत? हाय हाय साहब, तुम यहाँ बैठे हो, दफ्तर नहीं गए? खैरियत है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? खाला माँ, दिल नहीं चाह रहा। भाई दिल क्यों चाहेगा? अब सामने नजर आ रहे हैं बंगले, गाड़ियाँ, किस्मत जाग गई है ना। खाला अम्मा सारी जिंदगी मेहनत करके खाया है, किसी के माल पे नजर नहीं रखी। इनाम का फील्ड में जरूर एक बड़ा नाम है, वो मेरी हेल्प कर सकता है, छोटे मोटे ठेकेदार से बड़ा ठेकेदार बना देगा बस। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं काम छोड़ के घर बैठ जाऊं। मेरा ये मतलब थोड़ा ही था। मैं तो ये बताने आई थी कि इनाम से बात हुई थी मेरी। अच्छा, कब और किस सिलसिले में? कमाल करते हो भाई, नई नई रिश्तेदारी बनी है, उसको निभाने के लिए भी तो कोई तौर तरीके होते हैं। ऐसी कॉल कर दी मैंने खैरियत पूछने के लिए, बड़ी इज्जत दी वैसे उसने मुझे। तुम भी खैरियत पूछते रहा करो, कभी कभार कॉल कर लिया करो। मैं इसकी जरूरत नहीं समझता। क्यों जरूरत नहीं समझते?
आखिर को होने वाला दामाद है वो तुम्हारा। आदमी भी अच्छा है, तभी तो अर्शिया के वो थप्पड़ मारने वाली गलती को दरगुजर कर दिया। अम्मा अगर अर्शिया ने उस दिन उसे थप्पड़ मारा था तो जरूर उसने अपनी उम्र को ध्यान में ना रखते हुए कोई घटिया बात की होगी। वो पैसे के लिहाज से बड़ा आदमी जरूर है, लेकिन ज़हनियत बड़े और मुअज़्ज़ज़ आदमी वाली नहीं है उसकी। ये बात पहले भी मैं आपको कह चुका हूँ, लेकिन आप ये बात समझने को तैयार ही नहीं। और साफ ये क्या कहना चाह रहे हो तुम? मेरे फैसले पर शक कर रहे हो क्या? जो मेरे दिमाग में था मैंने आपको कह दिया, शक नहीं कर रहा मैं आप पे। देखो मियाँ, आजकल के दौर में फरिश्ता तो कोई है नहीं। बेशक चाहो तो चिराग हाथ में ले लो और घूमते फिरो। अब तुम्हें उसकी बड़ी उम्र खामी लग रही है ना, मगर मैं तुम्हें ये बता दूं, यही खामी उसकी खूबी बन जाएगी। अर्शिया को कीमती शय की तरह से संभाल संभाल कर रखेगा, उसके नाज नखरे उठाएगा। आजकल के लड़कों की तरह से नहीं कि पीछे पड़ पड़ के शादी की और चंद दिनों में इधर उधर देखना शुरू कर दिया, बीवी पड़ी सड़ती रहे घर में। मैं कह रही हूँ साहब, मैंने इनाम को जुबान दे दी है, अब तुम मुझे शर्मिंदा मत करवाना भैया। और एक बड़े आदमी की अना को ठेस पहुंचाकर अपने लिए और अपनी बेटी के लिए मुसीबत मत मोल ले लेना। हैं? ये आज घर के मर्दों को क्या हो गया है? अरे सुबह का वक्त है, काम काज पर जाते हैं और यहाँ सब घर में बैठे हुए हैं। अरे माँ, ये सूरत क्यों उतरी हुई है तुम्हारी इस तरह? शक्ल ही ऐसी है। खैर, पहले तो ऐसे नहीं थी। अब मैं कोई अंधी तो नहीं हूँ, बताओ क्या हुआ? आपको सिमाम आंटी और उनकी बेटियों से क्या दुश्मनी है? ताकि लिए उनको बख्श दें। अच्छा, तो अब निकली ना बिल्ली थैले से। मैं भी सोच रही थी कि इतनी खामोशी क्यों है, क्यों तुम चुप हो? देखो बेटा इमाद, एक बात मेरी सुन लो। तुम मेरी मरहूमा बेटी के इकलौते बेटे हो और तुम्हारा बाप वो भी मेरा भांजा था। इन रिश्तों के नाते मेरा तुम पर पूरा पूरा हक है। ये मेरी बात का जवाब नहीं था नानो। चले आप मेरी एक एक सांस पर अपना हक लिखवा लें, मगर उनको तो अपनी मर्जी से जीने दें। क्या बात है इमाद, इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? कुछ नहीं हुआ, मुझे बस नानो से बात करनी थी। जलते तवे पर खड़ा है ना, इसलिए शोर मचा रहा है। अर्शिया का रिश्ता तय होने पर तकलीफ हो रही है इसे। ना अर्शिया की तरफ ये झुकता, ना मैं ये फैसला करती। अब दलदल में तो नहीं गिरने दूंगी ना मैं इसको। ठीक कह रही हैं अम्मा। जी जी अम्मी, अभी नाश्ता शुरू किया, आ रही हूँ। अरे भैया अनुषी को देखो तैयार हुई या नहीं, नाश्ते के लिए आ जाए वरना तो लेट हो जाएगी। अच्छा अम्मी, एक स्लाइस खा लूं फिर जाके देखती हूँ। अरे जल्दी करो बेटा। तो अनुषी भी ना अनुषी उठ जाओ, कब से अम्मी बुला रही है नाश्ते की। उठेंगे तो नाश्ता करने क्यों नहीं आ रही भाई? फ्रेश हो, नाश्ता करो और फिर जाओ कॉलेज। उठो जल्दी। मुझे नहीं जाना। क्या मतलब है नहीं जाना? ओ मैडम पूरा साल घर पे रही हैं, जाहिर है आदत खत्म हो गई होगी जाने की। सुस्ती जो हो गई है बहुत ज्यादा, है ना? सुस्ती कहो या कायली, मुझे नहीं पढ़ना। क्यों भाई, तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे नाम फैक्ट्री कर दी जो नहीं पढ़ना? बात सुनो मेरी, हम जैसी जो लड़कियां होती है जिनके सर पे बाप भाई का साया नहीं होता, उनको अपने पैरों पे खुद खड़े होना होता है। क्या ही फायदा इतनी मेहनत करने का?
जब पापा ने आके एक दिन ऐलान करना है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी से फला से तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया और अब रुखसती की तैयारी कर लो। अनुषी, तुम इन बातों को क्यों सर पे सवार कर रही हो? मेरी बात सुनो, पढ़ना तो फिर भी है ना उस सिचुएशन में भी। पापा को उनका काम करने दो, तुम अपना काम तो करो। मैंने कह दिया ना मुझे नहीं पढ़ना। अनुषी, इतनी जिद्दी कब से हो गई हो? जब से तुम्हें हालात के आगे हथियार डालते देखा है। अनुषी, तुम मेरा हौसला थी, मेरा फख्र थी। तुमने एक गलत फैसले के आगे हार मान के मेरा मान ही तोड़ दिया, या फिर ये कह लो कि मुझे ही तोड़ दिया। कम से कम अपनी मोहब्बत का ख्याल कर लेती कि एक इंसान तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। बहुत डिसअपॉइंट किया तुमने मुझे, बहुत ज्यादा। अनुषी, तुम मुझसे बहुत इंस्पायर हो, है ना? जिस तरह की मैं हूँ, जैसी मैं हूँ, तुम्हें अच्छी लगती है ना? तो तुम मेरी रस्सी बन जाओ ना यार। तो फिर खुद से अहद करो कि कभी भी हालात के धारे पर नहीं चलोगी, अपना हर फैसला खुद लोगी। अर्शी, मुझे ना सबक नहीं पड़ा, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। तुमने क्या किया है अपने साथ? उफ अनुषी, प्लीज सुबह सुबह ये सब करना शुरू मत करो और मेरी फिक्र ना करो। प्लीज उठो, जाओ फ्रेश हो यार, नाश्ते पे हमें वेट करेंगे, कॉलेज भी जाना है। अच्छा, तुम श्याम भाई का दिल तोड़ोगी? ओ बेचारे, बस करो, क्या सुबह सुबह ही तुम तोड़ जोड़ लेकर बैठ गई हो? उठो, जाके तैयार हो यार, अम्मी नाश्ता बना चुकी है, वेट कर रही है तुम्हारा। नाश्ते में कितनी देर है? साहब, पहले छोड़े नाश्ते को, ये देखें, ये सूट मुझ पर अच्छा लगेगा ना? हाँ, बहुत अच्छा लगेगा। बाबा, मेरे स्कूल वालों ने आपको बुलाया। क्यों बेटा? तभी क्या दुश्मनी इनकी मुझसे, शिकायतें लगानी होंगी। कह देना मेरे फादर फारिग नहीं है, कॉल पे बात कर लें। अरे ये कॉल वॉल तो छोड़ो, मुझे ये बताओ कि नाश्ते का क्या हुआ? कितनी देर से मैं इंतजार कर रही हूँ। इमाद को कहा था कि सुबह जाने से पहले एक प्याली चाय मुझे दे देना और कह देना कि मेरे लिए 2 पराठे बना दे, मगर वो तो चला गया। अब मुझे बताओ कि पराठे बन भी रहे हैं कि नहीं? अम्मा, अभी आ रहा है नाश्ता। और बाबा, मेरे सारे दोस्तों के पास है ना लेटेस्ट आईफोन है, मुझे भी नया फोन चाहिए। हाँ, तो तुम भी ले लेना बिल्कुल नया फोन, बल्कि एक नहीं 2 लेना। 2 फोन? अम्मा, ये क्या बात कर रही हैं? 2 क्यों? ये गलत थोड़ा ही कह रही हूँ। अब हालात बदलने वाले हैं ना, तो क्यों ना ये 2 ले ले मोबाइल फोन। और हाँ साफ, तुम इनाम मलिक से ना खुलकर बात कर लेना, और जो फेवर लेनी है ना शादी से पहले ही ले लेना। अरे छोड़ो, इससे कहाँ बात होगी, इसके मुंह पे तो टेप लगी हुई है, मैं खुद बात कर लूंगी खुल के। इनाम मेरी बात नहीं टालता। खालामा, आपने इनाम से मेरे बारे में कोई बात नहीं करनी। हाँ, क्यों नहीं करनी भला? है, तुम समझाओगे मुझे? बस चुप बैठे रहो तुम। काशफा, अरे मालूम तो करो वो नाश्ता आज मिलेगा भी कि नहीं? शकूरन कहाँ रह गई? कितनी देर है नाश्ते में? तुम्हारे कहने पर मैंने हाँ तो कर दी, लेकिन ये तारीफ लाने वाली बात मैं तब तक नहीं करूं जब तक शर्त पूरी होने का इंतजाम नहीं हो जाता। अम्मा की बात का क्या बुरा मानना, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये काफी नहीं है? तुम्हारी वजह से ही तुम्हारी अम्मा को बर्दाश्त किया है मैंने। अरे आजकल के फास्ट दौर में भी तुम्हारी अम्मा जैसे लोग मौजूद हैं। एक बात याद रखना, मैं तेरा मुंह काला करके तेरे गले में जूतों का हार डाल के देख पूरे हैदराबाद में घुमाऊंगी। आप खाएं अपनी लड़का बेटी के साथ बैठ के खाना। क्या कहा? लड़का कहा मुझे तुमने? आइंदा हफ्ते के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की जा रही है। जी हाँ, मार्च के वक्त में मौसम तो बहुत खराब हो गया, लगता है बारिश होगी। अर्शी अभी ऑफिस में होगी, उसे पिक कर लेता हूँ। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, जीते रहो। तुम्हें याद कर रही थी मैं। अरे किसी
वक्त चक्कर लगाओ ना बेटा। खैर से अब तो मैं तुम्हारी भी दादी लगती हूँ ना। जी जी क्यों नहीं, जरूर आऊंगा इंशाल्लाह। जी जी, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, जीते रहो। हेलो मिस अर्शिया, कैसी हैं? गाड़ी हाजिर है और आप पैदल जा रही हैं। आए ना, मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैं तो जा सकती हूँ, आप अपना रास्ता पकड़े। अरे बात तो सुने, हमारा तो हर रास्ता आपके रास्ते की तरफ ही जाता है। मेरे साथ तमीज से बात कीजिएगा, वरना ये लोफराना अंदाज ना आपको बहुत महंगा पड़ सकता है पहली बार की तरह। देखिए मेरी बात सुने, पहले तो हमारी जान पहचान नहीं थी, अब तो आप मुझे जान चुकी हैं, हम मिल भी चुके हैं, तो मेरा हक बनता है ना कि मैं आपको ड्रॉप दूं। क्या कहना? खबरदार जो मेरा हाथ पकड़ा, हाथ तोड़ दूंगी मैं। हम भी आपके। और बात सुने, जान पहचान हुई है ना, अपनी गाड़ी है, अपना है, तो मैं छोड़ देता हूँ। अब आपको कोई टेंशन नहीं है सर। और साथ साथ आप हैरान क्यों हो रहे हैं? यहाँ मेरी बेटी का ऑफिस है, मौसम खराब था और मैं इसे लेने आया हूँ। वैसे एक बात बताएं, आप किस हैसियत से इसके साथ खड़े हैं यहाँ? वो तो बस वैसे ही मैं गुजर रहा था तो मैंने कहा कि अर्शिया को ड्रॉप दे दूं। चलो अर्शिया, गाड़ी में बैठो। नहीं थैंक यू, खुद जा सकती हूँ मैं। आई होप अब आपको अंदाजा हो गया कि इन पे हाथ उठाने की वजह क्या थी। ये हरकतें थी। अरे अम्मा, कहाँ रह गए आपके दामाद साहब? मौसम भी कितना खराब हो रहा है। आ जाएगा, कोई बच्चा थोड़ा ही है। तुम हर बात को सर पे सवार कर लेती हो। काशा, ये देखो जरा, ये देखो तो कितने खूबसूरत सोने के कंगन हैं। मैं तो यही बनवाऊंगी। अरे अम्मा, कौन बनवा कर देगा आपको इतने महंगे कंगन? पता है आजकल सोने का क्या रेट चल रहा है? दामाद के ससुराल वालों से तो नहीं बनवा लोगी कहीं? जब वो वक्त आएगा ना तो वहाँ से भी बनवा लूंगी। फिलहाल तो मैं तुम्हारे दामाद से बनवाऊंगी। आखिर को अर्शिया का रिश्ता करवाने में मेरी मेहनत तो शामिल है ना, मेरा तो हक बनता है ना। मगर अम्मा, अरे मेरी तो बस हसरत ही रही है कि बाजुओं में भारी भारी कंगन पे। तुम देख लेना, इनाम मुझे कभी इनकार नहीं करेगा। बस कर दे नानू। खुदा का, ऐसे अचानक आके डरा दिया तुमने। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमें इस तरह जलील मत करवाएं। थोड़ा कमाते हैं या ज्यादा, पर इज्जतदार लोग हैं, किसी के मकरूज नहीं है, इसलिए प्लीज बस करते हैं। हाँ, अब तुम्हें तकलीफ नहीं होगी तो और किसको होगी? उल्लू का दिमाग जो खिला रखा है उस लड़की ने। मुझे क्या खिला रखा है क्या नहीं, आप वो बात छोड़ दें। आप मुझे इस बात का जवाब दें कि आप हमसे क्या दुश्मनी निकाल रही हैं? क्या तासुर देना चाह रही है इनाम वाले को कि हम अपनी लड़कियां बेचते हैं? इनाम उस बदजुबान लड़की से शादी कर रहा है, खरीद नहीं रहा। और बेटा ये फिल्मी डायलॉग बंद कर दो अब। और वैसे भी तुम्हें इस मामले में बोलने की इतनी जरूरत नहीं है। क्या लगती है सिमाब और उसकी बेटियां तुम्हारी? क्यों भाग भाग कर तुम जाते हो उनके आंसू पोंछने के लिए? हाँ ठीक कह रही है अम्मा, कुछ घोल के पिलाया है उन लोगों ने इसको। हाँ, और नहीं तो। अगर वो ऐसी होती तो सबसे पहले चाचू को कुछ पिलाती, उन्हें अपने कब्जे में रखती। अफसोस होता है मुझे आप लोगों की सोच पर। ये क्या मंसूबे बन रहे हैं? साजिशों से रिश्ते करवाकर उनकी कीमत वसूल करेंगी। अरे रुक जा। है। देखा कैसा तड़प रहा है? और सब उस अर्शिया की वजह से। दीवाना बना दिया इसे। सब समझ रही हूँ अम्मा। हाँ, अगर समझ रही हो तो ये भी अच्छी तरह से समझ लो कि इस लड़के का अर्शिया से दूर रहना कितना जरूरी है। ठीक कह रही हैं आप। अनुषी अर्शी को कॉल करो, पूछो उससे कहाँ है वो। मैं अर्शी को कॉल कर रही हूँ पर लग नहीं रही है, शायद सिग्नल प्रॉब्लम है। चल खैर,
कैसे बिजली चमक रही है, बारिश भी होने वाली है। अल्लाह करे खैर खैरियत से आ जाए वो घर। मैं श्याम भाई को कॉल करती हूँ, वो अगर हॉस्पिटल में ही होंगे तो अर्शी को पिक करते हुए आ जाएंगे। हाँ करो करो। हाँ वो ऑफिस हॉस्पिटल के पास ही है ना, बस अल्लाह करे कॉल उठा लें। इंशाल्लाह। हेलो हेलो श्याम भाई, किधर हैं आप? मैं हॉस्पिटल से निकल रहा हूँ, तुम बताओ सब खैरियत तो है ना? वो अर्शी अब तक घर नहीं आई है। अर्शी अभी तक घर नहीं आई है? मतलब अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था उसे। खैर यू नो व्हाट, डोंट वरी, मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। अगर ऑफिस में ही होगी तो पिक भी कर लूंगा। ओके थैंक यू। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं पिक कर लेता हूँ अर्शी को। या अल्लाह तेरा शुक्र है। बात तो सुने, हमारा तो हर रास्ता आपके रास्ते की तरफ ही जाता है। मेरे साथ तमीज से बात कीजिएगा, वरना ये लोफराना अंदाज ना आपको बहुत महंगा पड़ सकता है पहली बार की तरह। देखिए मेरी बात सुने, पहले तो हमारी जान पहचान नहीं थी, अब तो आप मुझे जान चुकी हैं, हम मिल भी चुके हैं, तो मेरा हक बनता है ना कि मैं आपको ड्रॉप दूं। क्या कहना? चलो भाई, क्या हुआ? चलो यार, लेट हो रही है। यार सही बात है, कितना टाइम लगेगा गाड़ी ठीक होने में? इतना टाइम लगा दिया आप लोगों ने। मेरे भाई बारिश हो रही है, बस 10 मिनट सब्र करो, अभी जो है ना सही हो जाएगी गाड़ी। सेठ तो चलो यार, देर हो गई काफी। हो जाएगी भाई, बोल के यार। बाजी किराया दे दो आप, किराया नहीं आया। बाजी मैंने कहा किराया दे दो, किराया नहीं है आपका। पैसे नहीं है तो मैं दे दूं? इतने बड़े सेठ हो तो फिर बस में क्यों खज्जल ख्वार हो रहे हो? अपनी गाड़ी में जाते हैं ना, कितने पैसे हैं तो। हाँ, सफर तो तुम भी लोकल बस में कर रही हो, लेकिन नखरे तो तुम्हारे फिर भी बहुत है। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, वरना एक थप्पड़ आएगा ना, भी अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। ओ भाई छोड़ दे यार। बाजी किराया दे दो, अब किराया नहीं है। कहाँ हो? फिलहाल जिंदा हूँ, जब मर जाऊंगी तो आप लोगों को खबर मिल जाएगी। किस तरह की बातें कर रही हो तुम? एक सीधी सी बात पूछी मैंने तुमसे। और सुनो, अगर तुम ऑफिस में हो मुझे बताओ, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ। अनुषी की भी कॉल आई है और आंटी भी फिक्रमंद हो रही है तुम्हारे लिए। नहीं, ऑफिस में नहीं हूँ मैं, घर की तरफ ही आ रही हूँ, बस में हूँ। कितनी देर लगेगी भाई बस ठीक होने में? बस बाजी 2 मिनट लगेंगे, इंशाल्लाह गाड़ी सही हो जाएगी, फिर चलते हैं। बस खराब हो गई है, वो बस जैसी ठीक होती है तो 5 से 6 मिनट में मैं अपने स्टॉप पे पहुंच जाऊंगी। परफेक्ट, ठीक है, तो स्टॉप से पिक कर लेता हूँ तुम्हें, वरना घर जाते जाते अच्छी खासी भीग जाओगी तुम। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, थैंक यू। हेलो, क्या हो गया अर्शी को? खुद से तो खफा थी सो थी, मुझसे क्यों नाराज हो गई? नाराज तो मुझे होना चाहिए था यार। ना मुझे अंकल से रिश्ते की बात करने देती है, ना अंकल के लाए हुए रिश्ते से इनकार करती है। क्या कर रही है ये मेरे साथ और खुद अपने साथ? बैठ जाए मम्मा, आपके परेशान होने से, इधर उधर घूमने से सब ठीक थोड़ी हो जाएगा। मैंने श्याम भाई से कहा है ना, वो देखिएगा अर्शी को लेते हुए ही आएंगे इंशाल्लाह। श्याम भाई की कॉल ही आ गई। हेलो श्याम भाई, वर्षी वो घर के करीबी स्टॉप तक पहुंच गई है, जब घर पहुंच जाए तो मुझे एक मैसेज कर देना। ओके। पता नहीं क्या करती रहती है। क्या 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 कह रहे हैं श्याम? अर्शी पहुंचने वाली है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र है मेरे मौला। काशवा, इतना अच्छा मौसम और तुम ऐसे उदास बैठी हो।
अरे अम्मा औसाफ आजकल ना बड़े चुप चुप रहते हैं। हाँ, अर्शिया के बारे में सोचता रहता होगा। अम्मा वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि बेटियां उसको इतनी अजीज हैं। मैं तो कहती हूँ काशवा कि तुम नित नई फरमाइशें किया करो और महंगी महंगी, ताकि वो उलझा रहे तुम में। हाँ अम्मा, मैंने बोला तो था कि इस दफा जब शहरोज की छुट्टियां होंगी ना तो हम मरी जाएंगे और किसी 5 स्टार होटल में ठहरेंगे। आए हाय, कोई ऐसी फरमाइश करो जो पूरा करना उसके बस में ना हो। असल में अम्मा उनका बिजनेस कुछ अच्छा नहीं जा रहा, वो तो इसी बात को लेकर सोच में पड़ गया था। काशवा मेरी मानो ना, तो तुम उससे फरमाइश कर दो कि तुमने जमीन खरीदनी अपने आबाई गांव में शहरोज के लिए, और वो खरीद कर दे। जमीन? हाँ, साफ इनकार कर देगा वो। मगर तुम अपनी जिद पर अड़ी रहना, कह देना कि शहरोज के महफूज मुस्तकबिल के लिए ये बहुत जरूरी है। नई नई फरमाइशें करोगी तभी तो अपना कारोबार बढ़ाने, काम ज्यादा करने, पैसे ज्यादा कमाने के बारे में सोचेगा ना। एक बार और साफ रिश्ते पर पक्का हो जाए तो मुझे सुकून मिलेगा। अभी तो बस धड़का ही रहता है कि कब बाप बेटी पटरी से उतर जाए और अर्शिया इमाद का हाथ पकड़े पकड़े घर में दाखिल हो कि हमने तो निकाह कर लिया। और साफ आप आ गए? अस्सलाम वालेकुम खाला अम्मा। वालेकुम। हाँ, इतनी देर लगा दी आपने। खाना लगाऊं? नहीं, खाना नहीं खाऊंगा अभी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। बस एक कप चाय भिजवा देना। अरे बेटा 2 घड़ी तो बैठो, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाँ, बड़ी देर कर दी तुमने आज आने में, ऊपर से मूड भी खराब है। खैर है ना? कोई नहीं खाला, एक तो मौसम ठीक नहीं, जगह जगह सड़क पे पानी था, फिर उस मनहूस आदमी ने मूड खराब करके रख दिया। भाई किसकी बात कर रहे हो? कौन आदमी? इनाम और किसने? पैसा तो उसे अल्लाह ने बड़ा दे दिया है, लेकिन वो खानदानी आदमी नहीं है। और अम्मा मैं कैसे बताऊं? मम्मा, शुक्र है तुम खैरियत से पहुंच गई हो। वालेकुम अस्सलाम। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, कॉल भी नहीं उठा रही थी। सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। अरे बेटा पहले कुछ खा पी लो। नहीं, मैं खा कर आई हूँ, अभी भूख नहीं लग रही, बस रेस्ट करनी है थोड़ा। मुझे लगता है कोई बात हुई है या फिर किसी से झगड़ा। मैं देखती हूँ। हर्षी क्या हुआ बेटा? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही गुस्सा आ तो रहा था। क्यों झगड़ा हो गया वैन में किसी से क्या? वैन में तो आई नहीं हूँ, बस में आई हूँ। एक तो बारिश, ऊपर से बस भी खराब हो गई, और फिर ऊपर से जाहिल लड़का बैठा हुआ था बस में, बदतमीजी कर रहा था, बहस की है मुझसे। मैं तो सोच रही हूँ मुझसे बच कैसे गया, मुझे 2 थप्पड़ लगाने चाहिए थे उसको। मम्मा सैम भाई आए हैं, खुशी तुम्हारा पूछ रहे हैं। अच्छा तुम उनको बिठाओ, मैं आती हूँ। मैं आ रही हूँ, तुम भी आ जाओ फौरन। सब ठीक तो है ना अर्शी? मुझे लगता है पापा और मेरी जबरदस्त किस्म की ना बहस होने वाली। उसके बाद तो वो नाराज भी हो जाएंगे और शायद हमसे मिलना जुलना भी छोड़ दें। अरे औसाफ बस भी कर दे, जाने दे गुस्सा। चलो शुक्र है अल्लाह का, बारिश तो रुकी। बहुत ही घटिया इंसान है वो, मेरा दिल तो पहले ही खटक रहा था। हमने उससे कोई रिश्तेदारी नहीं रखनी।
आइंदा कभी कोई उसका नाम इस घर में नहीं लेगा। हाँ तो दूध का धुला फरिश्ते जैसा दामाद कहाँ से लाओगे मियाँ? लड़के ऐसे ही होते हैं। खाला अम्मा वो लड़का नहीं है, पक्की उम्र का है, पक्की उम्र का। और हरकतें देखो, लोंडे लपाड़ों वाली कर रहा था। अगर आज भी अर्शिया उसे लगा देती ना तो मुझे कोई फर्क ना पड़ता। अरे अम्मा क्यों बहस कर रही हो? वो तो शहजादियां हैं, शहजादियां, और उन्हें ब्याने कोई शहजादा ही आएगा। औकात भूले जा रहे हैं अपनी, शुक्र नहीं कर रहे कि कोई रिश्ता आ रहा है। बस नखरे किए चले जा रहे हैं, किए चले जा रहे हैं। अभी अर्शिया की उम्र ही क्या है, और वैसे भी उसके लिए रिश्तों की कमी नहीं है। आ जाएंगे रिश्ते भी इंशाल्लाह। हाँ हाँ, लाइन लगी हुई है ना। मुझे लाइन नहीं चाहिए, बस एक बाकिरदार लड़का चाहिए। वैसे हैरत है, मुझे पहले ख्याल ही नहीं आया। क्या मतलब? इमाद है ना घर में, इसे कहते हैं बच्चा बगल में और ढंडोरा शहर में। और वैसे एक बात आप दोनों कान खोल के सुन लें, उस इनाम का कोई भी मेरे इस घर में आइंदा नाम नहीं लेगा। फिर इमाद, हाय हाय माँ, हौसला करो। कैसे हौसला कर लूं? ये लड़की तो मुझे तबाह और बर्बाद करके दम लेगी। मेरी जिंदगी, मेरी खुशी की दुश्मन हो गई है ये। वही हुआ ना जिसका डर था। मैं कह रही हूँ काशफा, अपने मियाँ को समझा ले, मैं मर के भी ऐसा नहीं होने दूंगी। अच्छा अम्मा, थोड़ा हौसला करो, कुछ सोचते हैं। बस मैं कल की रिश्ता करती, आज ही करती हूँ रिश्ता। बुलाती हूँ इनाम को। एक बार बात पक्की हो गई ना तो बड़े आदमी से औसाफ टक्कर नहीं ले सकेगा। फिर चुपचाप उसे रिश्ता कबूल करना ही पड़ेगा। अरे माँ, देखे तो सही, कैसी जिद पकड़ ली औसाफ ने। बेटी के सामने कुछ दिखाई नहीं देता। अरे अगर इनाम ने अपनी होने वाली बीवी समझकर उसकी शान में अगर कोई गुस्ताखी कर भी दी थी तो क्या जरूरत थी इतना अजाब खड़ा करने की? अब अर्शिया को शीशे में उतारना होगा। है तो वो बहुत चालाक, पर मैं भी उसकी दादी लगती हूँ, दादी। क्या करेंगी? काशफा, ये तो मुझ पर छोड़ दे और देखती जा क्या करती हूँ।